पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के दो पद्मेश का नमस्कार। 5 जून को गंगा दशहरा है। जून के महीने में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं, उस दिन ही धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा देव नदी है। क्यों, आपके मन में सवाल होगा, देव नदी का कैसे अवतरण हुआ और क्यों हुआ? अयोध्या बड़ा तीर्थ है। वहां पर भगवान श्री राम राजा भी हुए। उनके पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट हुए। हरिश्चंद्र जी भी उन्हीं के कुल में पैदा हुए। सगर जी भी पैदा हुए। चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उनसे अलग अलग बच्चे पैदा हुए। लेकिन उनको लगा कि हमारे जो पुत्र हैं, ये पुत्र किसी भी तरह से राज्य को और प्रजा को ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक से संचालित नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को, अंशुमन धार्मिक थे, दयालु थे, ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ और उस अश्वमेध यज्ञ में दुनिया भर के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है कि हमारी सत्ता को स्वीकार करें, अन्यथा घोड़े को अगर पकड़ेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट तभी होता था जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता था। अगर हमारी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप घोड़े को पकड़ लेंगे। घोड़ा घूमते 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 तमाम राज्यों से निकला। इंद्र ने कौतूहल घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि अपने साधना में थे, तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनके आश्रम में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बा। इधर जो सगर के जो पुत्र थे वो 60,000, वो उद्दंड भी थे, अहंकारी भी थे। जब उनको सब जगह खोजा और नहीं पता चला, तो गरुड़ के माध्यम से उनको मालूम हुआ कि कपिल मुनि जी के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। ये पूरे के पूरे लोग पहुंच गए, अंशुमन नहीं गए और उनसे युद्ध करने के लिए वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी और कपिल मुनि जी की हत्या करने का भी प्रयास किया। जैसे उन्होंने योग निद्रा से आंखें खोली, तो सब के सब 60 के 60,000 भस्म हो गए। उनकी राख पहाड़ ऐसी बन गई। अंशुमन को जब पता चला कि मेरे चाचा लोगों के लिए साथ में ऐसा हुआ, तो वो जाकर के उनसे क्षमा याचना प्रार्थना की और घोड़ा ले जाकर के उन्होंने अपने दादाश्री को, पितामह को सौंप दिया। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये दर्द था कि हमारे चाचा लोग 60,000 यहां पर राख हो गए, भस्म हो गए हैं। अश्वमेध यज्ञ हुए, सगर जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो गए।
और उन्होंने सत्ता अंशुमन को सौंप दी। अंशुमन ने साधना की कि किसी तरह से, तो कपिल मुनि जी ने कहा एक ही रास्ता है, ये ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो और धरती पर गंगा को लेकर के आओ। गंगा के जल को स्पर्श करके ये सब तुम्हारे साथ जो चाचा लोग हैं सबके सब जीवित हो जाएंगे। उन्होंने जी भरकर साधना की और अपने पुत्र दिलीप जी को सत्ता सौंप करके वन गमन किया और वहां पर लगातार साधना की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए कि ब्रह्मा जी से गंगा जी को नीचे ले आते हैं। दिलीप जी को भी लगा कि ये प्रयास मुझे भी करना चाहिए। महाराज दिलीप ने भी, उनके पुत्र हुए भागीरथ, भागीरथ जी को सत्ता सौंप करके वो भी वन गमन किया और साधना करते रहे, लेकिन वो भी असफल हुए ब्रह्मा जी तक पहुंचने में। भागीरथ जी ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा, बताओ क्या चाहते? तो उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे जो हैं चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र 60,000 यहाँ पर भस्म हो गए हैं और कपिल मुनि जी के आशीर्वाद से वो पुनः जीवित हो सकते, लेकिन उसके लिए गंगा को धरती पर आना पड़ेगा। बोले तो संभव, गंगा का वेग आपकी धरती नहीं सह सकेगी। तो बोले महाराज उसके लिए भी रास्ता बताइए। तो उन्होंने भगवान शिव की जटा ही अकेली है, भगवान शिव की उपासना करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की उपासना की और उन्होंने उसके लिए तैयार हो गए। और ब्रह्मा जी ने गंगा जी को जब स्वर्ग से नीचे छोड़ा तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को उलझा लिया और एक जटा खोल करके नीचे धरती पर छोड़ दी और वो गंगा के रूप में बहने लगी। भागीरथ जैसे जैसे आगे चलते गए तो रास्ते में आश्रम था जाह्नव ऋषि का। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जल है और उस जल को पीने लगे। तो देखा भागीरथ की गंगा जी तो वहीं रुक गई है। फिर उनके पास जाकर के प्रार्थना की तो उन्होंने गंगा को अपनी बेटी बना लिया और गंगा का एक नाम हुआ जाह्नवी। और जाह्नवी फिर से चल दी और गंगा सागर तक भागीरथ के प्रयास से पहुंची। वहां जाकर के ऋषि वो जो उनके सागर जी के पुत्र थे सबके सब जीवित हो गए और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक हो गई। इस प्रकार से सूर्यवंश में उत्पन्न महर्षि सागर जी, भगवान श्री राम जी जिस वंश में उत्पन्न हुए, उनकी कृपा से ही धरती पर सागर जी और भागीरथ के प्रयास से ही सारा सब कुछ हुआ। और गंगा हमारे बीच में है, देव नदी है और देव नदी में पूर्ण अलग अलग है। गंगा दशहरा के दिन आपको 10 डुबकी जहां भी गंगा का जल आपको उपलब्ध हो वहां जरूर लगाना चाहिए। 10-10 वस्तुएं दान करिए गंगा दशहरा के दिन। 10 ब्राह्मणों को 10-10 वस्तुएं दान करें स्नान करने के बाद में। तो आपके जो पुरखे हैं किन्हीं कारणों से अतृप्त है, किन्हीं कारणों से वो भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति केवल एक दिन के आपके प्रयास से, आपकी साधना से इस कलयुग में, क्योंकि पृथ्वी पर गंगा तो आई थी सतयुग में, त्रेता, द्वापर, ये सब कुछ निकल गया और कलयुग आ गई। तो कलयुग में जिस प्रकार से मनुष्य की स्थिति है उसी प्रकार की नदियों की भी स्थिति है
उनमें भी प्रदूषण तमाम सारी समस्याएं आई हैं। तो आपको उस दिन स्नान 10 डुबकी जरूर लगाना है। 10 ब्राह्मणों को 10-10 वस्तुएं दान करना जरूरी है और 10-10 किलो अन्न भी देना है, उनको दक्षिणा भी देना है, ताकि आपके पुरखे किसी कारण से अगर भटक रहे हैं, किसी कारण से अतृप्त हैं, तो उनकी मुक्ति हो और आपको मृत्यु के समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, निर्भय होकर के भय रहित जीवन यात्रा पूरी करें। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ऐसा वर्षों से सनातनी कर रहे हैं, सदियों से करते आए हैं और उनको लाभ ही होगा, तभी आज भी कर रहे हैं। हम सब करें और भगवती गंगा हम सबका कल्याण करें। साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 जून के मध्य में, इसमें गंगा दशहरा भी है और निर्जला एकादशी भी है। मंगल जो अभी तक कर्क में है, 6 तारीख को परिवर्तन होगा और मंगल एक महत्वपूर्ण ग्रह है, उसका परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कर्क से सिंह में आ जाएगा। मेष राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 7 तारीख कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। वहीं 1 तारीख को भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। लेकिन 2, 3, 4 व्यवसायिक दृष्टि से काफी उत्तम है। आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 5-6 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि आएगी। इन तिथियों को किया गया दान आपके ऐश्वर्य, आपकी प्रगति की दिशा में लाभ देगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता का हो सकता है, भाग दौड़ का हो सकता है, रिश्तों में निकटता का हो सकता है। 1 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहन से सहयोग मिल सकता है। 2, 3, 4 को कुछ पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी, लेकिन गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 5, 6, 7 आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जिनकी मिथुन राशि है, आर्थिक दृष्टि से व्यस्तता रहेगी, रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। दिया गया पैसा, दिया गया रुपया फंस सकता है, सावधानी रखें, धन हानि की आशंका है। 1 को उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, धन सम्मान में वृद्धि हो सकती। 2, 3, 4 को व्यवसायिक प्रयास सफल होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 5, 6, 7 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी कर्क राशि है, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या देशाटन की स्थिति आ सकती है, रिश्तों में निकटता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से 1 को सर्दी और जुकाम, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। 2, 3, 4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 5, 6, 7 को सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आपकी राशि पर मंगल सीधी सीधी आएंगे, जो चली आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, यात्रा, देशाटन आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। 1 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 2, 3, 4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 5, 6, 7 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी व्यस्तता बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, किया गया प्रयास सार्थक होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 12वें होंगे और मंगल का 12वां होना ऋण लेने की दिशा में सफलता हो सकती है।
वाहन चलाते समय सावधानी रखें। एक को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2, 3, 4 स्वास्थ्य के लिए निर्बल तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। 5, 6, 7 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफी व्यस्तता का है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यात्रा, देशाटन, मांगलिक या सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। एक को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2, 3, 4 को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 5, 6, 7 स्वास्थ्य के लिए निर्बल तिथियां हैं, मन शांत हो सकता है। थोड़ा सा झगड़ा विवाद से भी बचिए। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। जिनकी वृश्चिक राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। एक को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 2, 3, 4 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। और 5, 6, 7 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगा। जिनकी धनु राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी व्यस्तता रहेगी। यात्रा, देशाटन का भी योग है, स्थानांतरण का भी योग है। एक को व्यक्ति विशेष के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 2, 3, 4 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा। 5, 6, 7 को आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। मकर राशि के लिए सप्ताह व्यस्तता का है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। खास तौर से एक को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। वहीं 2, 3, 4 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है। 5, 6, 7 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह भाग दौड़ का रहेगा। सर्दी और गर्मी से के प्रभाव से बचें। आर्थिक भी तनाव रहेगा। एक खास तौर से तनावपूर्ण तिथि होगी, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। लेकिन वहीं 2, 3, 4 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5, 6, 7 को व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उपहार या सम्मान भी मिल सकता है। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। यद्यप आप पर शनि की 7.5 चल रही है और मंगल का परिवर्तन, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, देशाटन आदि की स्थितियां उत्पन्न करेगा। एक को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2, 3, 4 को किया गया पुरुषार्थ उत्तम होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगी। 5, 6, 7 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। भगवती गंगा आप सब पर कल्याण करें, यही मेरी कामना है।